हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थॉमस एक्वाइनस के बारे में कि कृष्ण भावनामृत की जो फिलॉसफी है और थॉमस एक्वाइनस की जो विचार है या विचारधारा है उसमें कितनी समानताएं हैं और कितने डिफरेंसेस हैं। तो श्रील प्रभुपाद की डिस्कशन है बुक बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट में, उसमें से ये सब है। तो थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है उनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए दोनों भगवान की ही शक्तियाँ हैं। और लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो सुपीरियर है, उच्च कोटि का है, और भौतिक जगत निम्न कोटि का है, और दोनों का जो ओरिजिन है वो भगवान से होता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये टेम्परेरी है। तो इस पूरी कन्वर्सेशन में एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वैदिक शास्त्रों से मिलती जुलती हैं जो थॉमस एक्वाइनस की विचारधारा है उसमें। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है ये रिफ्लेक्शन है, टेम्परेरी है, हम लोग इसे मिथ्या नहीं कहते लेकिन क्षणिक है, लेकिन भगवान की ही एनर्जी है। और जो अनइंटेलिजेंट हैं, जो मूर्ख हैं, वो इस भौतिक जगत की प्रसन्नता के पीछे भागते रहते हैं। और थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि रीज़न और रेवोल्यूशन दोनों के द्वारा ही हम लोग दोनों को मिलाकर चलेंगे तो सत्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ह्यूमन रीजन्स हैं वो इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इसकी सहायता जरूर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ रीज़न और फेथ या रेवोल्यूशन या अनुभूतियाँ या भगवान से जो ज्ञान आ रहा है, ये दो चीज़ें नहीं, एक तीसरी और चीज़ चाहिए, फिलॉसफी। इन तीनों चीज़ों को मिलाना पड़ेगा। और जो अनुभूतियाँ वो कहाँ से आएंगी? अनुभूतियाँ आएंगी गुरु से या गुरु की सेवा करने से। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, और भक्ति करने से सेवा उन्मुख ही जीवादो। और जब तक कोई गुरु की सेवा नहीं करता या भक्ति नहीं करता उसे अनुभूतियाँ नहीं होंगी। और थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि जो भगवान है वो प्योर है, मतलब उनमें कोई भौतिक तत्व नहीं है, और ह्यूमंस जो हैं उसमें भौतिक तत्व और प्योर मतलब फॉर्म, दोनों को मिलाकर, फॉर्म और मैटर मिलाकर तब जाके ह्यूमंस बनते हैं। लेकिन भगवान जो है कंप्लीट फॉर्म है, यानी प्योर है, आत्मा एक तरह से हम कह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैटर जो एक कवरिंग है, आउटर लेयर है, जैसे ड्रेस होती है, और भगवान अपने आप में पूर्ण है, आत्मा है, लेकिन ये जो भौतिक जगत है, जो जीवों को ये ड्रेस डाली गई है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और जो थॉमस एक्वाइनस ने 5 आर्गूमेंट्स दिए थे भगवान को प्रूव करने के लिए कि भगवान है, उनकी सत्ता है या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हम भी इन आर्गूमेंट्स को ऑनर करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी आर्गूमेंट है। 5 आर्गूमेंट कौन कौन से हैं? कि एक, भगवान जो है कारण है इसको चलाने का, और किसी न किसी चीज़ से इसको बनाया गया है, और इसका कोई क्रिएटर भी है, और इसको मूव करने वाला भी कोई है, और कोई एब्सोल्यूट परफेक्शन भी है, और कोई डिज़ाइनर भी है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके अलावा एक 6वां आर्गूमेंट भी है। मदर और फादर से ही संतान उत्पन्न होती है, बिना मदर और फादर के संतान नहीं हो सकती। और आजकल के जो फिलासफर्स हैं वो इस आर्गूमेंट को भूल जाते हैं। और जहाँ तक रिलेटिव परफेक्शन की, यानी कि आंशिक पूर्णता और पूर्णता की बात है, तो उसमें इस संसार में जो है आंशिक पूर्णता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है इम्परफेक्ट है, लेकिन एक रेप्लिका है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है। और थॉमस एक्वाइनस के जो आर्गूमेंट्स थे ये वाले कि भगवान को स्थापित करने के लिए, तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये इनको माना जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कि माउंटेन्स, जो पहाड़ हैं, वो कोई शेप नहीं बना सकते, लेकिन कोई आदमी उन पत्थरों को लेकर कोई ना कोई शेप बना सकता है। और यहाँ एक मेजर एक और आर्गुमेंट है जो थॉमस एक्वाइनस का श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। वो है कि थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि भगवान ने जो भौतिक जगत बनाया वो किसी वस्तु से नहीं बनाया, आउट ऑफ नथिंग, यानी किसी चीज़ से नहीं बनाया, जीरो से बनाया है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, भगवान की एनर्जीज़ हैं, कुछ हायर एनर्जीज़ हैं, कुछ लोअर एनर्जीज़ हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि बचा, कि ये मेरी इन्फीरियर एनर्जीज़ हैं, जैसा भगवद गीता में भगवान भी कह रहे हैं। तो भगवान ने उससे बनाया है। तो कोई कह सकता है कि भाई नथिंग से क्यों नहीं बना सकते, भगवान तो कुछ भी कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान, वो भगवान कैसा जिसके पास शक्तियाँ नहीं है,
अगर शक्तियाँ हैं तभी भगवान है, यानी भगवान को बिना शक्ति के हम लोग कैसे मान सकते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि भगवान ने कुछ नहीं में से कुछ बना दिया, ये बड़ा अजीब सा है। और फिर सिन यानी कि पाप और साल्वेशन, मुक्ति के बारे में जो है कि जो हमारी पाप करने की वृत्ति है या हमारी इंक्लिनेशन होती है ह्यूमंस की, और जब हम अपनी मुक्त इच्छा को भगवान में मिला देते हैं और भगवान की जब कृपा आती है तो हमें मुक्ति मिलती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यही भक्ति है। वैदिक शास्त्र इस तरह से कहते हैं कि जो भौतिक इंद्रियां हैं वो जो भगवान का पवित्र नाम है उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे भगवान के नाम से ही, तो वैसे वैसे हमें जो भगवान की जो है अनुभूतियाँ या ज्ञान जो है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जो आत्मा पर अपना दाग छोड़ जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा हमेशा प्योर रहती है, आत्मा जो है वो कभी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन क्योंकि आत्मा शरीर के साथ अपनी आइडेंटिटी मान रही है, इसलिए उसे लग रहा है कि वो पाप कर रही है और सुख भोग रही है या दुख भोग रही है। तो आत्मा कभी भी इस तरह से मलिन नहीं होती, उसको सिर्फ वो पार्टिसिपेट करती है, सिर्फ इतना ही है। और जहाँ तक थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि जो तपस्याएं हैं, जैसे पॉवर्टी में रहना यानी कि कम से कम चीज़ों में रहना, तपस्याएं करना, फास्टिंग करना या ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये ज़रूरी हैं परम सत्य को जानने के लिए, या ये सहायता करते हैं ये वाली चीज़ें उस आध्यात्मिक रास्ते में। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अगर हम लोग ऑस्टेरिटीज़ या तपस्याएं नहीं करेंगे तो हम बिगनिंग भी नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण भावना अमृत में ये सारी चीज़ें स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, या उनका जो बेनिफिट है वो हमें मिल ही जाता है। और थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि भगवान ने जो आत्माएं बनाई हैं उसमें से कुछ आत्माएं ह्यूमंस में बनाई, कुछ एंजल्स बनाए, कुछ एनिमल्स बनाए और कुछ पेड़ पौधे बनाए। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा को कभी बनाया नहीं जा सकते, ना म्रियते ना जायते, जैसे भगवद गीता में भगवान के ना जायते ना म्रियते, कि कभी आत्मा को ना तो पहले मारा जा सकता है ना ही उसका जन्म होता है, वो हमेशा से रहती है। भौतिक शरीर उत्पन्न होता है और ये जो शरीर है ये कवरिंग है। यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद जो है डिसएग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से कि आत्मा को बनाया गया है। तो श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण रीज़न दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर आत्मा को बनाया गया तो फिर तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान को भी बनाया होगा, और ये जो शरीर है ये मशीन है। और थॉमस एक्वाइनस ने एक और चीज़ कही थी कि जो सेक्स है वो सिर्फ बच्चे उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए आध्यात्मिकता की। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये वैदिक इंजेक्शन भी यही है कि आप संतान उत्पत्ति करने के लिए ही सेक्स कर सकते हो, अदरवाइज इसका उपयोग नहीं कर सकते। और अगर आप उसे मुक्त नहीं कर सकते संसार से तो आपको माता बनने का, पिता बनने का, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, कि आपको माता बनने का अधिकार नहीं, पिता बनने का अधिकार नहीं, गुरु बनने का अधिकार नहीं। और जहाँ तक इस कानून की बात है संसार के, जैसा कि थॉमस एक्वाइनस ने कहा कि जो राज्य का या देश का जो कानून है और जो भगवान का कानून है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हमें भगवान के कानून का पालन करना चाहिए। और सही भी है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमंस के जो लॉज हैं वो इम्परफेक्ट है, लेकिन भगवान के लॉज परफेक्ट हैं, तो हमें भगवान के लॉज को फॉलो करना चाहिए। और हम लोग वैसे भी संसार में रह रहे हैं तो हमें अपना गोल ऑफ लाइफ जो है वो भूल चुके हैं। और पावर्स की जहाँ तक शक्ति की बात है कि किसके पास शक्ति या सत्ता होनी चाहिए, चर्च के पास होनी चाहिए या राजा के पास या रूलिंग जो या प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में, या किसके पास होनी चाहिए, तो ये थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि क्योंकि जो भगवान जब स्टेट बना था या राज्य बना था उस समय भगवान ने जो शक्तियाँ हैं वो चर्च को दी थी, तो इसलिए चर्च के पास शक्तियाँ रहनी चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक इंजंक्शन ये है कि चर्च या ब्राह्मण दोनों के पास शक्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली राज्य को ना चलाएं, बजाय इसके कि वो राजा को इस तरह से गाइड करें कि वो राज्य को चलाए। खुद ब्राह्मण जो हैं या चर्च अपने आप में शक्तियों से राज्य को ना चलाए। और जहाँ तक सुंदरता की बात है, गॉड इज़ भगवान जो बहुत ब्यूटीफुल है
और उन्हीं की इमिटेशन करती हैं बाकी चीज़ें इस संसार की, ये थॉमस एक्वाइनस ने कहा था। और शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, भगवान के पास 6 ओपुलेंस हैं, एक नहीं है, 6 ओपुलेंस हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वबुद्धिमान हैं। तो इस प्रकार से 6 ऐश्वर्य हैं। और जहाँ तक फेथ और फिलॉसफी की बात है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गई तो इसका मतलब है कि फ़िलासफ़ी जो है गलत है, उसे त्याग देना चाहिए। और शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत में ये जो फ़िलासफ़ी है इसमें इम्परफेक्शंस रहेंगी और हमारी डिफेक्टिव रहेंगी। बेटर है कि हम लोग फेथ को या स्क्रिप्चर्स को फॉलो करें। और जहाँ तक इंटरप्रिटेशन की बात है, शास्त्रों में जैसे कई इंटरप्रिटेशन होती हैं, टीकाएँ होती हैं, तो थॉमस एक्वाइनस का कहना था कि भगवान के जो शब्द हैं, जो भगवान लिखते हैं, जो शास्त्र में भगवान द्वारा लिखे गए हैं, तो उसके कई मीनिंग्स होते हैं। वो अनुभूतियों के आधार पर वो जो अर्थ हैं उसके प्रकट होकर आता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर डिनाई कर रहे हैं इस बात को। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं शास्त्रों का एक ही अर्थ है, भगवान से प्रेम करना और निकलना संसार से, दैट्स ऑल। बाकी जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हैं वो इसलिए कि हम लोग इम्परफेक्ट हैं, और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी और टीकाएँ या इंटरप्रिटेशन आ रही हैं उससे भगवान के प्रति जो कॉन्शियसनेस है वो ख़राब हो रही है। मतलब एक ही है, इंटरप्रिटेशन या चेंज। आप चेंज कर रहे हो क्योंकि आप इम्परफेक्ट हो। अगर आप इम्परफेक्ट हो, आप परफेक्ट नहीं हो, तो आप इंटरप्रेट कर ही क्यों रहे हो? और अगर आप इंटरप्रेट कर भी रहे हो तो आपकी वैल्यू ही क्या है उस इंटरप्रिटेशन की, उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि हम इस शरीर में भगवान को नहीं देख सकते, और वो जो डिवाइन एसेंस है उसे भौतिक नेचर या भौतिक प्रकृति द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसे तो हम लोग जीसस क्राइस्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी दर्शन दिए हैं, तो वो भी तो डिवाइन एसेंस है। अगर उन्हें देखा जा सकता है, पुत्र को देखा जा सकता है, तो पिता को क्यों नहीं देखा जा सकता? भगवान को भी देखा जा सकता है। और लास्ट में भगवान के जो नाम हैं, थॉमस एक्वाइनस ने कहा था कि भगवान को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसे सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ही हु इज़, कि वह जो है, बस। और इसके अलावा नहीं, क्योंकि बाकी जो भी कोई नाम देंगे तो प्रकृति से रिलेटेड होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा ये गलत है कहना। हम भगवान को भगवान के गुणों से और भगवान के कार्यों से क्यों ना पहचाने। जैसे कृष्ण भगवान का नाम है कि भगवान सबको आकर्षित करते हैं, तो ये परफेक्ट नाम है। और बाकी जितने भी नाम हैं संसार में वो भगवान के कार्यों से ही तो आए हैं। जैसे वामन दास किसी का नाम है, तो भगवान ने वामन रूप लिया था, इसलिए तो किसी का नाम है। तो इस संसार में भी जो नाम है वो भगवान से आ रहे हैं। तो ये था थॉमस एक्वाइनस के बारे में। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।